पड़ोसी देश नेपाल में राजनीतिक भूचाल आ गया है और बहुत बड़े सियासी संकट में घिर गया है। नेपाल में हाल ही में हुए राजनीतिक अस्थिरता और राजशाही समर्थकों के विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ये सच है कि हिंसा की ये घटनाएं नेपाल में हो रही हैं, लेकिन इनसे जुड़े सवालों का सिरा बीजिंग तक जाता है। सवाल चीन पर उठ रहे हैं क्योंकि अब तक जिन देशों में उसकी दखल अंदाजी ज्यादा बड़ी है या जहां भी उसने अपने पांव फैलाए हैं, वहां के राजनीतिक हालात स्थिर नहीं रहे हैं। मौजूदा प्रमाण है पड़ोसी देश नेपाल, जो एक बार फिर से सियासी संकट से जूझ रहा है। और यही वजह है कि नेपाल की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों के पीछे चीन की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों और पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की आदत नेपाल की मौजूदा स्थिति को प्रभावित कर रही है। नेपाल की राजनीति में चीन का हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रहा है। दरअसल दुनिया भर में चीन को अपनी साजिशों और छल कपट की नीति के लिए जाना जाता है। जिस भी देश में चीन ने अपनी पकड़ बनाई है, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट देखने को मिला है। नेपाल इसका एक और उदाहरण बन रहा है। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई स्थानों पर हिंसा भी देखने को मिली, जिससे नेपाल सरकार की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में चीन की उपस्थिति ने वहां के राजनीतिक हालात को अस्थिर बना दिया है। नेपाल में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के कारण सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजशाही समर्थक सड़कों पर उतरकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन राजशाही समर्थकों का आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। हालांकि नेपाल सरकार का यह दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल में इस राजनीतिक संकट की असली वजह क्या है? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? इतिहास गवाह है कि जिन देशों में चीन के साथ दोस्ती की है, यानी कि चीन ने जिन देशों के साथ दोस्ती की है, उन्हें लंबे वक्त के बाद नुकसान ही हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति का मुख्य उद्देश्य छोटे देशों को अपनी कूटनीतिक चालों में फंसाकर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना है। नेपाल इसका ताजा उदाहरण है। पिछले 17 वर्षों से नेपाल लोकतंत्र के तहत काम कर रहा है, लेकिन चीन इस देश को अपने प्रभाव में रखना चाहता है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण चीन का बढ़ता प्रभाव है। चीन की दखल अंदाजी के चलते नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां विभाजित हो चुकी हैं और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। एक और नेपाल के राजशाही समर्थक देश में फिर से राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर नेपाल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएन-यूएमएल के समर्थक लोकतंत्र के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। सीपीएन-यूएमएल के समर्थकों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में बाइक रैली भी निकाली। नेपाल में राजनीतिक संकट का मुख्य कारण जनता का कम्युनिस्ट पार्टियों से विश्वास उठना है। नेपाल की जनता अब नेपाली कांग्रेस और राजशाही समर्थक पार्टियों की ओर रुख कर रही है, जो नेपाल में संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी चाहती है। चीन को यह स्थिति पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अगर नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर होती हैं तो चीन का प्रभाव भी कम हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पिछले कई सालों से नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सीपीएन, यूएमएल और सीपीएन एमसी यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र को एक साथ लाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन पार्टी नेताओं यानी कि केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दहल प्रचंड के मतभेदों के कारण ये कोशिशें सफल नहीं हो पाई। चीन को अब ये समझ में आ गया है कि जब तक ओली और प्रचंड पार्टी प्रमुख हैं, तब तक नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो एक नहीं हो सकती हैं। नेपाल को अस्थिर नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि चीन अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का नेतृत्व अपने समर्थकों के हाथों में देना चाहता है, ताकि नेपाल में उसका प्रभाव बना रहे। चीन वैसे हमेशा छोटे देशों को अपने कर्ज और परियोजनाओं के जाल में फंसाकर उन पर नियंत्रण कर लेता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिसंबर 2024 में चीन का आधिकारिक दौरा किया था। ये यात्रा उनकी चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। इस दौरे में नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनोवेशन यानी कि BRI पर एक समझौता किया था। ये वही परियोजना है जिसके तहत चीन ने कई छोटे देशों को कर्ज में डुबो दिया था। चीन की इस नीति का नतीजा ये हुआ कि नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरा मंडराने लगा है। नेपाल की जनता अब अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आई है। यदि नेपाल जल्द ही चीन के प्रभाव से बाहर नहीं निकलता है, तो ये देश भी अन्य छोटे देशों की तरह संकट का शिकार हो सकता है।